नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है। बीजेपी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों को होल्ड कर दिया है। बीजेपी आलाकमान गंभीर चिंतन और पूरी रणनीति के साथ ही बाकी की 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जहां एमपी की 24 घोषित सीटों पर पार्टी ने युवा, अनुभवी और नए चेहरों के साथ साथ राजनीतिक जातियों और क्षेत्रीय समीकरणों को बखूबी साधा है, वहीं राजनीतिक गलियारों में बाकी बची 5 सीटों को होल्ड करने के कारण भी तलाशे जा रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट और धार सीटें बीजेपी ने होल्ड की हुई हैं, जहां पार्टी अब तक प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। बीजेपी को अभी 5 सीटों पर बेहतर प्रत्याशी की तलाश है। हालांकि कांग्रेस ने एक भी सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। टिकटों पर मची सियासत पर कांग्रेस कह रही है कि अभी तो समय है, हम टिकट घोषित कर देंगे, लेकिन बीजेपी ने तो हारे हुए नेताओं पर फिर दाव लगा दिया है, जिस पर बीजेपी कह रही है कि हमारे यहां टिकट बंटवारे की पूरी प्रक्रिया है। कांग्रेस हमारी ज्यादा चिंता ना करे, अपने गिरेबां में झांके। आखिर क्यों बीजेपी इन 5 सीटों पर ज्यादा सतर्क है, हम उन फैक्टर्स की विस्तार से बात करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले जिन नेताओं को टिकट मिला है उन्हें सुनिए, उसके बाद इस पर कैसे सियासी घमासान छिड़ा है उसे भी सुनाएंगे। मैं भी एक हूं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों में इस बार जीत का परचम फहराएगी। 400 पार का नारा इस बार दिया गया। 400 पार में एक जो सीट यहाँ की बची है वो कमल का फूल भी इस बार शामिल हो जाएगा। 29 29 छिंदवाड़ा क्यों होल्ड है सर? कोई जल्दी होगा, जल्दी डिक्लेयर होगा। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और उसके लिए 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में हम जीते। मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। 29 की 29 सीटों के ऊपर कमल खिलने वाला है। पूरा देश इस बार अब की बार इस बार तो पूरे देश में कमल ही कमल खिलने वाला है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी से मतलब नहीं है। उनको तो जनता के सामने दूसरा प्रत्याशी देना है, अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं करनी है। साफ तौर के ऊपर थोपा जा रहा है। भाजपा के टिकट को लोग ठुकरा रहे हैं, पवन सिंह ने जैसे ठुकरा दिया। और अब जहां पे कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस पार्टी की कोई समय तो निकला नहीं है, समय पूरा है, आचार संहिता लगी नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर देखा जाए तो हम अपने समय पे ला देंगे नाम। लेकिन बीजेपी चाहती क्या? जिन लोगों को टिकट दिए हैं उनकी क्या हालत है? एक विधानसभा का चुनाव हारे 27,000 वोटों से उनको लोकसभा का टिकट दे दिया। ये जनता के जनादेश का अपमान ही कहूंगा। गणेश सिंह जी को विधानसभा में मौका दिया, वो हार गए, उन्हें दोबारा लोकसभा का मौका दे दिया। जो अपनी लोकसभा की सीट नहीं बचा पाए, विधानसभा जो लगती है, ऐसे लोगों को फग्गन सिंह कुलस्ते जी हो। ये बीजेपी कर क्या रही है? भाजपा को कुछ सोचना चाहिए। जनता की प्राथमिकता नहीं है शायद। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है और मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का सपना भारतीय जनता पार्टी का पूरा होने जा रहा है। प्रत्याशी चयन की पहली बैठक में प्रदेश के 24 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। आगामी 3-4 दिनों में फिर से चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें बचे हुए उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी। किसी तरह की कोई पेंडेंसी का कोई सवाल नहीं है। देखिए, दिक्कत का सवाल नहीं है, ये प्रक्रिया होती है जिसे पूरा करना पड़ता है। सर्वे रिपोर्ट्स वो सब आने में कुछ समय लगता है, इसलिए 5 क्षेत्रों को अगली बैठक में लिया जाएगा और आगामी बैठक में बकाया 5 क्षेत्रों पे भी उम्मीदवार भी घोषित होंगे और प्रदेश में 29 की 29 सीटों पे जीत भी सुनिश्चित होगी। तो भाजपा नेताओं के बयान आपने सुने, जो 29 की 29 लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश की हैं उस पर जीत का दावा कर रहे हैं, और फिर जो 5 सीटें होल्ड की हुई हैं उन पर भी किस तरह से घमासान मचा हुआ है वो भी आपने सुना। चलिए, बड़ी बहस में मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ बड़ी बहस में जुड़े हुए हैं और वियान खोंगल प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी,
भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। पहला धमाका भाजपा की ओर से कर दिया गया लोकसभा चुनाव को लेकर। रणनीति भाजपा की जो रहती है हमेशा बहुत ही ज्यादा अलग रहती है, लेकिन 5 सीटें जो हैं वो अब भी होल्ड पर हैं और जो 24 लोकसभा की सीटें हैं उन पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन 5 सीटें क्यों रुकी हुई हैं, क्यों इन्हें होल्ड पर डाला गया है, आखिरकार पेच कहां फंस रहा है? सत्येंद्र जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, सत्येंद्र जी से फिर बात करेंगे, उनसे फिर मैं सवाल ले लूंगी। कांग्रेस के भी प्रवक्ता वियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वियान जी, कांग्रेस की ओर से लगातार भाजपा को साधा जा रहा है। भाजपा ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, 24 लोकसभा सीटों पर नामों का ऐलान हो गया, 5 होल्ड पर है। विपक्षी पार्टी की ओर से निशाना तो भाजपा पर साधा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक कांग्रेस की ओर से तो कोई लिस्ट जारी नहीं की, नामों का ऐलान नहीं किया गया। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम अभी वक्त है, आगे नामों की घोषणा कर देंगे। देखिए, प्रत्येक पार्टी की अपनी अपनी एक अलग रणनीति होती है चुनाव में जाने के पहले। अभी फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है। अगर भाजपा की रणनीति ये है कि उसको जो है पहले से अपने करीब 24 नामों का ऐलान कर देना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को फॉलो किया है, अपनी रणनीति पर आगे बढ़ी है। अगर 5 नामों को होल्ड करना उनकी रणनीति थी तो वो अपनी रणनीति अपना रहे हैं। यदि फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह जैसे लोग जो कि विधानसभा चुनाव में हार गए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, उनको उन्होंने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है। इसे जनादेश का अपमान ही कहा जाएगा और इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कह सकते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है। उसी प्रकार कांग्रेस की अपनी एक अलग रणनीति है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक सिस्टम है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में हमारे नाम जो है प्रत्याशियों के, संभावित प्रत्याशियों के पैनल लगातार बन गए हैं। माननीय राहुल गांधी जी फिलहाल मध्य प्रदेश में हैं और अपार जनसमूह जो है राहुल गांधी जी की यात्रा को प्यार और स्नेह जनता का मिल रहा है, वो भी टिकट को लेकर एक पैमाना हो सकता है। तो भंवर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे माननीय जो प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी है, उन्होंने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने संभावित प्रत्याशियों की एक सूची बनाकर भेजी है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के बाद में CWC की बैठक में ये सारे नामों पर घोषणा सही समय पर तय हो जाएगी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़े गठबंधन के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है। तो गठबंधन के जो हमारे घटक दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य जो है विपक्षी दल हो, हम लोग साझा रणनीति के तहत काम करने वाले। और जब साझा रणनीति पर बात होती है तो कहीं ना कहीं उसको पर्याप्त समय देना ही सही रणनीति होती है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि अभी आप समय देंगे, समय पूरा आप अपना लेंगे, उसके बाद रणनीति तैयार होगी और उसके बाद नामों की आप घोषणा करेंगे। चलिए वियान जी, मैं आपके पास लौटूंगी। सत्येंद्र जी फिर से जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। सत्येंद्र जी, 24 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया है। 5 लोकसभा सीटें अभी भी होल्ड पर हैं। पेच कहां फंस रहा है? अंशिका जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 24 मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। अगर संपूर्ण भारत की बात करें, देश के भर की बात करें, तो 195 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब प्रश्न, अभी तो चुनाव निर्वाचन की आयोग की तिथियां घोषित नहीं हुई, आदर्श आचार संहिता नहीं लगी है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो अभी तो बात यह है अंशिका जी, पैंच कुछ है ही नहीं। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी जो विदिशा से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ किसको लड़ा रहे हैं, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वहां से किसको लड़ा रहे हैं, मोदी जी के सामने किसको खड़ा कर रहे हैं, अमित शाह जी के सामने किसको खड़ा कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में आलोक शर्मा जी के सामने समक्ष में कांग्रेस का कौन रहेगा। तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उसको तो कांग्रेस ने सीट छोड़ ही दी है वहां से,
अभी से रणछोड़ दास हो गए हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलते थे। और जहां पर जनाधारी नहीं है समाजवादी पार्टी का, वहां उनको, मुझे मतलब ये कांग्रेस को तय करना है, इंडी गठबंधन को तय करना है, घमंडिया गठबंधन को तय करना है कि वहां से कौन रहेगा। जो बात कही 5 सीट का, तो मैं आपको निसंदेह बता सकता हूं कि 5 सीट पर भी हमारे योग्य प्रत्याशी आ जाएंगे और वो कांग्रेस के लिए पांडव सिद्ध होंगे। जो इस प्रकार से, और मध्य प्रदेश की जनता और भारत की जनता कांग्रेस के लिए भगवान कृष्ण की भांति सिद्ध होगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा सनातन का विरोध किया है, सनातन का अपमान किया है, सनातन को बटा हुआ बताया है, या डेंगू मलेरिया से बात की हुई है, और गौमूत्र स्टेट करके इनके डीएमके के साथी हैं, वो सब अपमान कर रहे हैं। खड़गे जी, जूनियर खड़गे सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुत्व को इन्होंने आतंकवादी बताया हुआ है, भगवान राम को नहीं माना है। तो ये भारत की जनता जो है, भगवान रूपी राम रूपी जनता, भगवान कृष्ण रूपी जनता, देखिएगा इनको ईवीएम में इनकी विचारधारा का समूल नाश होगा और अब की बार 400 पार से भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देगी और 400 से अधिक कमल खिला करके एनडीए के प्रत्याशियों को जिता करके हम प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में उस कमल रूपी माला को डालेंगे, सम्मानित करेंगे। भगवान रूपी कृष्ण रूपी जनता जो है, राम रूपी जनता जो है, निसंदेह भाजपा को विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करेगी। जी सत्येंद्र जी, ये दावा तो पार्टी के सभी नेता कर रहे हैं, लेकिन 5 सीटें होल्ड पर हैं, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और विपक्षी जो हैं इसी को मुद्दा बनाकर अब भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। देखिए, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो होगा ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन जो चुनौतियां यहाँ पर भाजपा के लिए बनी हुई हैं, जिसकी वजह से 5 सीटों को यहाँ पर होल्ड करके रखा गया है, सवाल बार बार उसी पर खड़ा हो रहा है और विपक्ष बार बार यही पूछ रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। नहीं अंशिका जी, अभी विपक्ष की तो देखिए एक सीट भी घोषित नहीं हुई, तो विपक्ष को बताना पड़ा। विपक्ष तो चारों खाने छिंद पड़ा हुआ है। कह रहे हैं पूरा वक्त लेंगे, उसके बाद रणनीति तैयार करेंगे। आप पता नहीं, विवियान जी ने देखिए वक्त लिया था विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किए थे और लगभग 1 दर्जन के आसपास के जो प्रत्याशी थे, 8-10 प्रत्याशियों को बार बार बदला गया था। तो कांग्रेस की तो ऐसी दुर्गति हो जाती है। मैं बात नहीं करूंगा, अभी उनका रणनीति का विषय है, कांग्रेस बताए कि वो अपने प्रत्याशी घोषित करती है, उनको बदल क्यों देती है, सारी चीजें। लेकिन मैं बताऊं, 24 सीट तो हमने घोषित कर ही दी है मध्य प्रदेश में, और आने को 5 सीट भी घोषित हो जाएंगी, तो समय से पूर्व भी हो जाएंगी। अभी चुनाव की तिथियां तो घोषित हुई नहीं, निर्वाचन आयोग तय करेगा, उसके बाद उसके समय और या उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी तय कर देगी अभी तो। और हमारे लोगों को एक अच्छी बात है, इसका तो अभिनंदन करना चाहिए विपक्षी दलों को कि ये अच्छी बात है। अगर मान लीजिए अगर अनेक चरणों में चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव है, आम चुनाव है, तो देश भर में होता है, तो विभिन्न चरणों में संपन्न कराया जाता है। और अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश का अगर पहले नंबर आ जाता है, पहले चरण में या दूसरे चरण में, तो प्रत्याशियों को कम समय मिलता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने 24 प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो निसंदेह उनके लिए जनता से कनेक्ट होने के लिए, जो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पास समय रहेगा। और जो 5 का पैंच हो, आप कह रहे हैं 5 का पैंच नहीं होगा, 5 का पंच होगा, और कांग्रेस को वहां पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। और भगवान रूपी जनता निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। कांग्रेस तो उस भगवान रूपी जनता को राक्षस कहती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं वो सब राक्षस हैं। या प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि मध्य प्रदेश की जनता आंधी हो गई है, जो 4 बार से भारतीय जनता पार्टी को जिता रही, सरकार बना रही है विधानसभा में। तो भगवान रूपी जनता का अंधा बताना या भगवान रूपी जनता को राक्षस कहना, ये कांग्रेस करती है। और भारतीय जनता पार्टी तो उस जनता को भगवान के रूप में देखती है। और हमने देखिए पूरे देश भर में चाहे 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय दिए हों, चाहे 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए। इसी प्रकार से हमने जो 3 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली दी हुई है। इसी प्रकार से 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन दिए हुए हैं। अगर रोड की बात करें तो हमने जो है 60% से ज्यादा रोड नेशनल हाईवे इन 10 सालों में बना दिए। सोचिए, जो आजादी के 65 साल में 100% रोड बने, जितने नेशनल हाईवे बने, और 10 सालों में हमने इतना काम कर दिया कि वो 60% हो गया। 60 साल में जितना काम हुआ वो 65 साल में उसको 60% काम हमने मात्र 10 साल में कर दिया। अगर मध्य प्रदेश के कल्याण की बात करें तो देखिए, मैंने ये नहीं कहता यूपीए सरकार या मनमोहन सिंह सरकार ने पैसा दिया था मध्य प्रदेश को, लेकिन 10 साल में जो विकास होता है पैसे से ही होता है। तो 10 साल में जो पैसा दिया वो मात्र 1,58,000 करोड़ रुपए दिए थे, और मोदी जी ने 9 साल में ही लगभग 8.5 लाख करोड़ मध्य प्रदेश को विकास के कार्यों के लिए केंद्र की ओर से दिया है। 4 गुने 5 गुने 6 गुने का ज्यादा धन दिया है, इसीलिए मध्य
मध्य प्रदेश का विकास हुआ, या देश के 54 बजट कर दिया। 12 लाख करोड़ का बजट होता था मनमोहन सिंह जी के समय में आखिरी बजट, आज वो 50 लाख करोड़ के आसपास का बजट हो गया। जितना बजट मनमोहन सिंह जी पेश करते थे उतना बजट का प्रावधान तो हमने आधारभूत संरचना को बढ़ाने में लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास का बजट रखा हुआ है। 11,11,000 करोड़। सत्येंद्र जी, मैं एक बार व्यान जी से आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ। व्यान जी, सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि 5 का पेच नहीं 5 का पंच होगा, और दूसरा कांग्रेस जो रणनीति बना रही है, पहले विधानसभा चुनाव जब हुआ था तब भी कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी, नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी देखा कांग्रेस की हार हुई, राजस्थान में भी देखा कांग्रेस की हार हुई, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारी। लेकिन अब फिर से कांग्रेस कह रही है, रणनीति तैयार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा बहुत गर्व की बात है एक कांग्रेसी के रूप में मेरे लिए कि इस देश के अंदर लगभग 13 चुनावों में, लगभग 10 चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छे खासे बड़े बहुमत से पूर्ण बहुमतों से भी इस देश के अंदर अपनी सरकारें बनाई हैं। अगर अटल जी के मिला लूं तो और ये मोदी जी के 10 साल के टेन्योर को मिला लूं तो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी भी आज जो है देश के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। देश से लेकर के राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की चुनाव है, वे लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जनादेश जो है वो जनादेश जो है जनता का अपमान करने के लिए दिया गया है। और मुझे बहुत ज्यादा गर्व है इसके साथ, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। विधानसभा का चुनाव मुद्दों पर बात की है, सदन से लेकर सड़क तक मुद्दों पर बात की है। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर केस लगे हैं। अगर इस प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, प्रत्येक व्यक्ति इस प्रदेश का अगर 40-50 हजार रुपए के कर्ज तले दबा हुआ है, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड, ये सरकारी जो है आंकड़े बता रहे हैं कि 30 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार है, और अनरजिस्टर्ड की बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा अनरजिस्टर्ड बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। परिवार के परिवार आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान आत्महत्या में हम सबसे आगे हैं। किसान कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। ये विधानसभा में दिए हुए आंकड़े बता रहा हूं आपको मैं, कोई हवाई बात नहीं कर रहा। जमीन पर जो भी आम जनता की परेशानियां हैं, और माफ कीजिएगा आप भी एक महिला हैं और हमारी एक सम्मानित जो है पत्रकार है, आपके किचन का बजट गड़बड़ाया है या नहीं गड़बड़ाया है? पिछले 10 वर्षों के मोदी के शासनकाल के अंदर 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपए का हुआ या नहीं हुआ? 94-95 रुपए का डीजल है कि नहीं है? 100 के ऊपर आज पेट्रोल है कि नहीं है? अगर किचन के अंदर मैं बात करूं तो आटा, दाल, चावल, गेहूं, तेल, सारी जरूरत में लगने वाली सारी सामग्री 200%, 300% की वृद्धि हुई है या नहीं हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी आज चाहती है कि कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर पीछे से छुप के और अपनी रणनीति को और गुजराती उद्योगपतियों का जो है भला करती रहे, देश की आम जनता को महंगे और की आग में झोंक दे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसे रणनीति बना रही है कांग्रेस, कैसे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस करेगी? आप कह रहे हैं कमेटी बना दी गई है, उसमें बातचीत होगी, लेकिन बातचीत कैसे होगी, किस तरह से, क्या रणनीति के तहत नामों की घोषणा की जाएगी, नामों का सिलेक्शन किया जाएगा? मेरी बात समझ लीजिए, जिस दिन ये देश आजाद हुआ था, पहला चुनाव जब इस देश के अंदर हुआ था, तब से लेकर आज तक, जब 30 करोड़ हिंदू हुआ करते थे, आज 140 करोड़ हिंदू है। तो हिंदुओं की जनसंख्या जो है 700 गुना बढ़ गई, और 700% बढ़ गई, और हिंदुओं की जनसंख्या जब 5-7 गुना बढ़ गई तो हिंदू खतरे में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस जमाने से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और लगातार चुनाव जीतती भी आई है, हार के सामना भी करना पड़ा है। वो अप्स एंड डाउन से कांग्रेस पार्टी गुजरी है, लेकिन हमारी जो रणनीति है, हमारा जो टिकट वितरण का एक जो एजेंडा है, जो हमारी रणनीति है, वो कभी परिवर्तित नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी अच्छे प्रत्याशियों के चयन में जो समय लगता है उसको दे रही है, बाकायदा अपने गठबंधन के स्थानीय लोगों से बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एकला चलो की रणनीति से चल अवश्य रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घमंड जो है एक दिन चूर-चूर होगा। इस बात की मैं आपको और जनता के तमाम दर्शकों के सामने इस बात को आशान्वित महसूस करता हूँ। इस बात सत्येंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए अंशिका जी, जनता तय करती है, और निसंदेह 2 लोकसभा चुनाव में किसका घमंड चूर-चूर हुआ। 10% का लोकसभा में सीट नहीं आई, तो इस कारण से नेता विपक्ष नहीं बना पा रही कांग्रेस। तो ये स्थितियां कांग्रेस की हुई हैं,
और कांग्रेस के लोग की सोचिए, कांग्रेस में पूरा राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर उनको संसद में बोलने का अवसर दिया जाए तो भूकंप आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के बोलने से कांग्रेस के अंदर भूकंप आया हुआ है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस में जो टूटन और बिखरन है, आप देखिए हर दिन हजारों नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर दिन हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, अधिकांश घर बैठ रहे हैं। तो आप देखिए कांग्रेस की ये स्थिति हो रही है, और फिर भी अभी भी दम्भ हमारे कांग्रेसी मित्र करते हैं। तो मुझे लगता है जिंदगी भर कांग्रेस यही भूल करती रही, कांग्रेस जिंदगी भर यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। अगर कांग्रेस ने अगर अपना चेहरा साफ किया होता, अगर अपने नेतृत्व में सिस्टम सही किया होता, तो आज कांग्रेस के अंदर ये भगदड़ नहीं मची होती। या अगर कांग्रेस ने जो कांग्रेस कह रही है बेरोजगारी, तो आप देखिए ईपीएफओ का डेटा कहता है कि जो 2014 से 2023 तक का जो डेटा ईपीएफओ का है अभी, उसी में आया है जो कह रहे हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं कहता हूं कि मोदी जी ने कम से कम 80 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए। और रोजगार का जो क्षेत्र है, जो संगठित क्षेत्र है, संगठित रोजगार क्षेत्र जो होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, वो मात्र 5% है देश के अंदर। उसके अंदर ईपीएफओ संगठन का ही डेटा आप ले लीजिए। ईपीएफओ ने बताया कि 9 साल में लगभग 16 से 17 करोड़ नए पंजीयन हुए हैं, तो नया रोजगार सृजित हुआ है। ईपीएफओ का डेटा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं। और जो आवधिक श्रम सर्वे है जो एनएसएसओ जारी करता है, उसने ही बताया कि महंगा बेरोजगारी 3.2 हुई है। तो भारत के अंदर जरूर हमने बेरोजगारी कम की है, 60 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। क्योंकि हमने देखिए नेशनल हाईवे बनाए तो उसमें 5 सीटों पर बना। जो पेज फंसा है उसे 5 के पेज की जगह 5 का पंच बता रहे हैं कि 5 ऐसे नामों की घोषणा होगी जिनकी घोषणा के बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी को ही जीत हासिल होगी, ऐसा आप दावा यहां पर कर रहे हैं। धार की अगर बात की जाए, धार लोकसभा सीट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, दोनों ही सीटों पर भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि धार लोकसभा सीट जो है वहां पर विधानसभा के अगर नतीजे देखे जाएं तो बीजेपी को वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा, अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए, छिंदवाड़ा कांग्रेस का कर रही है, अभी वर्तमान में नकुलनाथ वहां से सांसद हैं, तो नकुलनाथ के ऑपोजिट में अगर वहां से नकुलनाथ दोबारा खड़े होते हैं, या फिर कांग्रेस का जिस तरह से छिंदवाड़ा गढ़ बना हुआ है, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी को कोई मजबूत प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा जिससे छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हो सके। उसको लेकर क्या रणनीति पार्टी तैयार कर रही है, किस तरह से इन सीटों को जीतने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है भाजपा की ओर से? देखिए हमारी रणनीति तैयार है और बता भी दिया गया, ज्ञान की रणनीति है। ज्ञान मतलब जी स्टैंड्स फॉर गरीब कल्याण, वाई स्टैंड्स फॉर यूथ वेलफेयर, यूथ एम्पावरमेंट, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर वेलफेयर, जो कृषक कल्याण, कृषि का सशक्तिकरण, और एन स्टैंड्स फॉर नारी शक्ति। तो नारी शक्ति के नारी कल्याण और नारी शक्ति वंदना दे जो है हम कर रहे हैं। और जो यही हमारी रणनीति के 4 मंत्र हैं, और 4 स्तंभ पे भारत टिका हुआ है। 4 ही जातियां हमने रखी हैं कि जो गरीब है, जो किसान है, जो युवा है और जो महिला है, ये 4 जातियां हमने मानी है और हम उन्हीं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी में संपूर्ण भारत समाहित हो जाता है। और जिस प्रकार से आपने बात कही छिंदवाड़ा, तो देखिए 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें छिंदवाड़ा में हम लगभग 1.5 लाख का मत अंतर रहा था भारतीय जनता पार्टी का, और 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र वो 30-35 हजार का अंतर रह गया था। तो निसंदेह जो अंतर को पाटते रहे, इस बार हम वो सीट भी वहां की जो जनता है, भगवान रूपी जनता, जिसके साथ कमलनाथ जी और कांग्रेस ने अन्याय किया, क्योंकि वहां पर जनजाति वर्ग सबसे ज्यादा रहता है मध्य प्रदेश में। बैतूल और छिंदवाड़ा में बैतूल को जनजाति सीट घोषित कर दिया, जबकि वहां पर कम जनजाति के वर्ग लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा में गढ़ बजाना था। फाइनल कमेंट आप दोनों का मैं चाहूंगी इस पर। सबसे पहले विहान जी आप इस पर अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए। सर माफी चाहूंगी, वक्त मेरे पास बहुत कम है। बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य देते हैं हमारे मित्र सत्येंद्र जैन जी, और लगता है कि विपक्ष को, जैसे देश के अंदर विपक्ष को जो है इग्नोर करते हैं, वैसे डिबेट में भी इग्नोर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो सत्येंद्र जैन मेरे भाई, कभी बोल रहे हो आप कि 60 करोड़ हमने रोजगार सृजित कर दिए, फिर उसी डिबेट के अंदर उसी वक्तव्य में उठा के उसको 80 करोड़ रोजगार
दे रहे अरे हो। भैया, संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र मेरी पढ़ बात लो तो आप। सुनो। रोजगार को आप कैसे मेरी- विभक्त आप किया मेरी बात जाता तो है, सुनो। बिकॉज यू आप नीड बात टू तो सुनो, बात तो सुनो। रिफाइन योर नॉलेज। आप एक एमआरपी और कमेंट एमएसपी के जैसी अंदर, बात एक मत करो। कमेंट मेरे के मित्र अंदर राहुल अपने गांधी को समझा दो ये चीज। नहीं हो। राहुल आप गांधी जी कैसी को बातें समझाओ करते कि हो साहब? एमआरपी क्या होता है, 80 एमएसपी क्या करोड़ होता लोगों है। को आप वो बाजार में एमएसपी ठीक लगा। है सत्येंद्र जी, वियान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास बहुत कम था, तो बड़ी बहस में आज हमने बात की बीजेपी की जो 5 सीटें होल्ड पर हैं उनको लेकर। 24 सीटों पर नामों का ऐलान हो गया है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि 5 पर पेच नहीं, 5 का पंच वो साबित होगा। और कांग्रेस अपनी रणनीति के लिए कह रही है कि पूरा वक्त लेगी, उसके बाद रणनीति के तहत टिकटों का ऐलान किया जाएगा, नामों का ऐलान किया जाएगा और उम्मीदवारों की घोषणा होगी। और ये तमाम बातें इस बड़ी बहस में हमने की है। तो फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।